वेलकम टू बिलाल फॉरेक्स एकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, तबीयत ठीक है? सर करम अल्लाह पाक को सर, ठीक ठाक। आज काफी लगता है लेट हो गए सर। नहीं, असल में आज दो हमारे भाई थे, उनके साथ क्लास चल रही थी। तो अच्छा। उनकी कुछ कंफ्यूजन्स थी मार्केट में, तो अल्लाह का शुक्र है अभी वो क्लियर हो गई। और एक अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रेड फिर हमने की साथ। अभी आपको रिजल्ट दिखाता हूँ उसके। सर बल्कि मैंने भी आपसे कुछ शेयर करना था जी जी, आप कि करें। एक ये है सर। जी वकार जी। साहब, और दूसरा ये उमर साहब है। ये जी इनके रिजल्ट्स मिले। माशाल्लाह और माशाल्लाह सर, वेरी बड़ी नाइस। अच्छी, यानी कि ट्रेड चली है, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर एक्चुअली मैं अब बाइंग पैटर्न तो मेरा बड़ा यानी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। उसमें मैं पॉइंट्स जो है वो फिगर आउट कर सकता हूँ कि कुछ हद तक, 100% नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि कहाँ से मुझे बाय की जो है वो ट्रेड उठानी है और अपना एसएल कहाँ रखना है। लेकिन सर सेल के अंदर मुझे थोड़ा सा ना अभी भी थोड़े से मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। सेल में मतलब क्यों आ रहे हैं आपको? स्ट्रक्चर नहीं समझ आ रहा आपको? सर सेल में थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं कोई पॉइंट में मिस कर रहा हूँ। बाय में तो मैं उसको पिक कर जाता हूँ। अब सेल में कहाँ पे मैं मिस कर रहा हूँ, यानी किस पॉइंट पे मुझे नहीं, ट्रेड में एंट्री लेनी है। या तो आप ऐसा करें ना। जी सर। एक स्टॉक है, उसको हम जरा देखते हैं। ये एक स्टॉक है यूएसडी CHF। जी सर। इसमें ज्यादातर जो है ना वो सर डाउन जो है ना ट्रेंड वो है। डाउन ट्रेंड है। तो आप तो इसमें सेल के जो स्ट्रक्चर्स है वो आप देखें कि क्या आपको इसमें कोई एंट्रीज मिलती हैं या नहीं मिलती। इसमें नॉर्मली मार्केट ज्यादातर डाउन ट्रेंड में रहती है। अच्छा ठीक सर। ये आप देख सकते हो। जी बिल्कुल वैसे ही सर। ठीक है। अब जी मसला ये है कि हम काम कर रहे हैं गोल्ड में। अब जो गोल्ड है, गोल्ड ज्यादातर बाय में रहता है। ठीक है। ऐसे ही है सर। उसको यानी कि अब अगर वो डाउन ट्रेंड में भी आ रहा है ना, और जी उसने अगर कोई रिट्रेसमेंट उठानी है तो वो रिट्रेसमेंट भी बहुत बड़ी लेता है। तो सर ऐसे जो सेलर्स हैं उनका वो कबाड़ा कर देता है। अब अगर आप सर। ये नोटिस करें, जी जी जी। ये इसने रिट्रेसमेंट ली है अपने हिसाब से। ठीक है। जी सर। अब ये रिट्रेसमेंट $350 की है तकरीबन। 2 घंटे में मूव किया है। आप सर मेरा बताओ। कबाड़ा भी यहीं पे निकला अब सर। आप बताओ कि इसमें सेलर कैसे बेचारा सरवाइव करेगा। सर ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये इशू है गोल्ड हाँ में। जी। अगर आप बायर हैं तो आप जी। अल्टीमेटली फायदे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये गोल्ड का फार्मूला है। सही बात, सही बात है। ठीक है। अब आप देखें, ये जो करंट 1 घंटे में मूव हुई है $200 हुई है। जी। अब $200 भी अगर आपको बाय ट्रेंड में सारी चीजें समझ आती हैं, आपको बाय करना आता है गोल्ड, मैं जी। समझता हूँ बेहतरीन है। सही। ठीक है। आप जो शेयर करना चाहते थे वो काइंडली मुझे बताएं। क्या चीजें हैं जी जो सर। आपने शेयर करनी है? देखें। सर वो सबसे पहले तो उसमें ये था सर कि मैंने ट्रेड ली हम्म। तो, और उसके अंदर ना यही इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपने ये मार्क आउट किया है तकरीबन 273 का, यहाँ पे सर मैं पहले अकाउंट में वॉश आउट हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने 3 अलग अकाउंट्स बनाए हैं। एक सही मैंने है। सेंट अकाउंट, एक टेस्ट अकाउंट, एक मेरा अकाउंट। अब सर टेस्ट अकाउंट में जब मैंने उसको पुट आउट किया, आपकी आवाज बहुत आपकी ज्यादा आवाज स्लो हो बहुत। गई एकदम। सर अब ठीक है? अब आवाज आ रही? अभी भी बहुत स्लो है। जी सर, अब बेहतर है?
स्टिल आपका साउंड जो है वो माइक का बहुत कम हो गया अचानक चलते चलते। सर अब बेहतर है? जी अब ठीक है। जी सर, तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं पहले $40 का मैंने लॉस किया इसी पॉइंट पे सर। ये जो आपने एक मार्कआउट किया, एक ये और एक इससे पहले। ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि सर मैंने उसी के अंदर एक बाय भी उठाई और सेल भी उठाई। मैंने कहा अगर जैसे ही बाय का पैटर्न बनेगा और हम्म। मुझे लगेगा कि ये मार्केट अब बाय पोजीशन में आ रही है, तो मैं सेल को आहिस्ता आहिस्ता लॉट कम करता जाऊंगा। वहां से हम्म। भी प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। जैसे बाय में आएगा मैं सेल बंद कर दूंगा और वो फिर प्रॉफिट में ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो कितना ये सर प्रॉफिट बना? स्ट्रेटेजी मैं यूज कर रहा हूँ सर। कितना प्रॉफिट आपका? अभी तक तो सर सेल में मार्केट जा रही है, तो इस वजह से कोई खास प्रॉफिट नहीं बना। तकरीबन फिर भी। $36 का मैंने उठाया था इसके अंदर। अच्छा, लॉट साइज क्या था? सर 0.05। ठीक हो गया। अब आप मुझे एक चीज बताएं, हमारी जो जी सर। स्ट्रैटेजी है इंड्यूसमेंट वाली, उसके अकॉर्डिंग जी हम सर। क्या करते हैं, लिक्विडिटी मार्क करते हैं। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सर सर। अब उसके हिसाब से अगर हम देखें H1 में, तो हमें तो बड़ी बेहतरीन ट्रेड्स मिलनी चाहिए थी। सबसे पहले आप हाँ जी देखें कि ये एक वेव थी, ये एक हमारा वैलिड पुल बैक है, इनवैलिड है ये वाला? सर, ये हमारा इनवैलिड है सर। ये इनवैलिड कैसे है समय भाई, देखें। ये हमारी आखिरी बाय की कैंडल ये वाली भी अगर हो, तो इसका लो तो सर ब्रेक हो गया ये ना। सही सर, ये वाला ये वैलिड ये है। वाला वैलिड है। ठीक है। बिल्कुल सही, ये अच्छा, वैलिड है, बिल्कुल ठीक। अब आप ये देखें, ये अगर आपने वैलिड मार्क किया हुआ है, BOS, हाँ जी, पीओएस चेंज हो गया और यहाँ पे। सरकार ये जी आपकी लिक्विडिटी है। अब जाहिर है ये BOS है, तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट है ये हमारी लिक्विडिटी है। ठीक है जी। अब हमें ठीक हो यहाँ गया। पे क्या देखना होता है, हमें यहाँ पे इंड्यूसमेंट देखनी होती है। यदि हम्म, मार्केट इसको बड़ी कैंडल से ब्रेक कर दे, क्या ये इंड्यूसमेंट आप मानेंगे? जी सर, ये बिल्कुल कैंडल डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी बड़ी कैंडल है सर। इंड्यूसमेंट है, सही है। जी जी जी। अच्छा, अब आप देखिए जी, अगर हम इसको ऐसे रख दें इस जगह, ठीक है, अब आ जाए वन जी मिनट में, हम देखेंगे कि जी क्या यहाँ पर हमें एंट्री मिली है या नहीं मिली। ये वाला जो हमारा एरिया है, जो हमने बॉक्स में बना दिया, इसके अंदर अब हम देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या यहाँ पर बाय की एंट्री बनी या नहीं बनी। सर, बिल्कुल बनी सर। ये देखिए। जी और हमारे मेथड के हिसाब से हमें ट्रेड अगर मिलती तो हमारा SL क्या होता। अब आप सर, हमारा यहाँ असल पे होता स्ट्रक्चर जो है ना मुझे ड्रॉ 15। करके दिखाएं। जी सर, मुझे आप इसकी एक्सेस दें। वो है आपके पास, आई थिंक सबके पास होती है। आप ड्रॉ करके देखें, स्क्रीन पे मार्किंग आएगी आपकी। सर मेरे पास वहाँ पे। है आपके पास, देखें ड्राइंग हो रही है आपकी। जी सर, मैं इसको आउट करता हूँ। ये रही। और इसको आपने क्रॉस इसको किया। इसको वैलिड बनाया। राइट सर, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, ये देखें ना। अब पहले लास्ट आपकी सेल की कैंडल ये थी, कब तक, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता। लो ब्रेक नहीं हुआ सर, ये तो यहाँ पे अगर चाहिए, मैं यस। देखूं कि इसका लो ब्रेक किसने किया, तो एग्जैक्ट मुझे वो कैंडल मिली, वो ये वाली कैंडल थी, यहां से। ठीक है। तो अब मुझे ये आप लाइन रिमूव करें। ठीक है, अब मुझे यहां से बस इसको पकड़ना है। इस जगह से अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, तो ये
लोवेस्ट पॉइंट मैंने पकड़ लिया, लेकिन जो मेरा हाँ जी, स्विंग आया पहला, तो मेरी आखिरी सेल की कैंडल ये थी। अब ये सारा बिल्कुल ठीक मेरे है। लिए बेतुका हो गया, बेमायने हो गया, ये रेंज हो गई। मुझे बस इसका हाई ब्रेक होते देखना है। तो ये यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये मेरा पुल बैक आया ठीक है। इधर पे। राइट सर। ठीक है जी, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक हो गया सर। सर अब बिल्कुल मैंने ठीक। देखना है कि क्या मेरी एंट्री बनी या नहीं बनी, बस ये जी नहीं। सर, बिल्कुल हम यहाँ पे इधर बनी। पे आते हैं जी। और हम इसका ब्रेकआउट देखेंगे। क्या ये मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, देखें। जी सर, डेफिनेटली किया सर। ऑलमोस्ट वैसी है। हाँ नीचे जी। छोटी सी विक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल। ये नहीं, ये आपका एसएल आ गया, जी। और ये सरकार आपकी टीपी है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हम जब भी एंट्री लेंगे तो जो रीसेंट स्विंग होगा, जैसे ये स्विंग है, ये हाँ हमारा जी, टीपी होता है, ऐसे ही है। सर ऐसे ही है। ये लें जी, ये आपकी ट्रेड है। और मार्केट जब ये हमारा एक टीपी हिट कर देती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पिछला वाला स्विंग ये वाला देखते हैं, या ये वाला देखते हैं, या ट्रेड को ब्रेक इवन करके हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही सर। ये तो लें। सर ये जब मैं अकेले करने बैठता हूँ तो पता नहीं क्या मैं गलती कर जाता हूँ। अब मुझे चीज समझ आ रही है। आपकी मिस्टेक जहां तक मुझे समझ आई ना, अभी भी स्ट्रक्चर में है। सही सर। बिल्कुल आपने सही। स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं की ज्यादा। नहीं सर, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। ये आपने गलत किया ना समीर भाई। देखें, स्ट्रक्चर जी जी। मार्केट की डायरेक्शन देता है आपको। अगर बिल्कुल किसी सही। इंसान को ये पता हो कि यार गोल्ड ने अब सेल जाना है या अब बाय जाना है, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ 60-70% तो काम उसका वैसे ही हो गया। सही। जब आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपको पता है कि यार अब मार्केट बाय जाएगी या अब मार्केट ने सेल जाना है, तभी आपका पैसा बनेगा ना सरकार। हाँ जी, बिल्कुल सही तो सर। आप इस पे थोड़ा सा काम करें। स्ट्रक्चर एवरीथिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, मेरे हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर। अब ये आपके सामने ट्रेड है। अब एक आम बंदा जो है ना, वो इन स्विंग्स के अंदर फंस जाएगा। जी बिल्कुल सर। लेकिन हमें पता है कि भाई अभी तक ये लास्ट कैंडल थी, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो गया, हाँ जी, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। वो शिफ्ट हो गई अगली कैंडल वो पे। शिफ्ट होगी ना। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट, जो हम देंगे ना, जो जो मेन कैंडल है, इम्पोर्टेंट कैंडल है, वो ये वाली है जिसने ब्रेक किया है। बिल्कुल सही सर। तो अब हमारा जो कंसर्न है वो सारा इससे खत्म होके इस पे आ गया। सही। अब जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ऊपर चले गए हम, स्विंग आ गया। ठीक है जी, स्विंग का हाई ब्रेक हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंट्री, सिंपल। सही सर, सही 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 सही। अब इसमें देखें ना, हमने बिल्कुल। कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हाँ जी। सीधी बिल्कुल। सीधी क्लियर एंट्री मिली, और उसका रिजल्ट है। अब ये रिजल्ट भी हमें जो 1 मिनट में मिला है, ये जी $221 मिला है। 1:11.12। ये हमारी जबरदस्त। ट्रेड। आपको जो मैंने बोला गोल्ड का, देखिए गोल्ड रहता ही ज्यादातर बाय में, गोल्ड को बहाना चाहिए बाय निकलने का। और गोल्ड जब गिर रहा होता है ना सभी भाई, तो ये अपॉर्चुनिटी लेके आता है, रिटेलर्स के लिए नहीं, जी। इन्वेस्टर्स के लिए। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक ऐसा एसेट है। आपको क्या लगता है कि क्या गोल्ड की डिमांड खत्म हो सकती है? कभी भी नहीं सर। तो फिर जब से दुनिया बनी है, तब से वाहिद दो करेंसियां हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। जी। ऑयल तो बहुत बाद में दरियाफ्त हुआ है ना, ऑयल हाँ तो जी। बहुत बाद की चीज है, लेकिन ये सोना और चांदी, ये तो कदीम जमानों से चल रही हैं। और इनकी वैल्यू मैं नहीं समझता खत्म होगी। ठीक है। अच्छा, बीटीसी को आप देखते हैं, बीटीसी में काम कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल बीटीसी भी मैं काम कर रहा हूँ सर।
बीटीसी के एनालिसिस पे एक मेरी वीडियो आई थी थोड़े दिन पहले, देखी थी आपने, जिसमें मैंने कहा नहीं था सर। कि भाई 74,000 मेरा टीपी है, यहाँ तक हाँ जी सर, बीटीसी वो को मैंने आना ही देखा। आना है, कुछ भी कर जी लो। जी सर, वो मुझे याद है। वो ठीक मुझे है। याद है। और वो हाँ। हिट की है सर। नहीं, अभी बस वो थोड़ा सा फर्क है। आज 75,680 लगा दिया इसने। अब मेरे टीपी में और मार्केट में ना, बस ये जी थोड़ा सा फर्क रह गया है। ये अगर आप देखें, ये फर्क है बस, ये। और ये भी मुझे अब तो 100% यकीन है कि ये हिट होगा। उसकी वजह है कि लिक्विडिटी एरिया से एग्जैक्ट ऊपर आके ये इसने क्या किया है, सर, विक्स दी है। मतलब क्या जनरेट कर रहा है। इसका मतलब कि सर ये दोबारा बाय में जाएगा। नहीं, इसका मतलब है ये लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है, रिटेलर्स को बाय ओ, करवा रहा है। इसका मतलब है मार्केट अच्छा। एसएल इकट्ठे कर रही है और फिर उठाएगी। ओके ओके, स्मार्ट मनी फिर दोबारा लिक्विडिटी गेन करके एग्जैक्टली फिर एग्जैक्टली नीचे आएगी। एग्जैक्टली, सही। ये देखें ना, आप प्रीवियस पैटर्न्स को देखें। जी। ये देखें, जब ये मार्केट ऐसे कर रही थी पहले, तो मैंने किस बेस पे कहा था कि मार्केट में बीटीसी में ताकत ही नहीं है। मैंने हाँ जी। आपको बताया था कि जब स्मार्ट मनी मार्केट को मूव करती है तो इस तरह की कैंडल्स नहीं बनाती चिपकी हुई, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। इस तरह की बेजान मूव नहीं होती। सही। अब ये मूव देखें और ये सिर्फ दो कैंडलें देखें, कौन सी मूव मजे वाली है। सर, ये जो दो कैंडल्स नीचे आई हैं। ये देखें, जी। ये देखें, तो मैं तो सिर्फ कैंडल्स देखता हूं। आपको पता है मेरे पास कोई इंडिकेटर कुछ नहीं होता स्क्रीन पे, ऐसे ही है सर। सिर्फ हम कैंडल्स देखते हैं और उससे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है। अब जब बिटकॉइन इतनी बेजान कैंडलें बना रहा था, ठीक है, तो जी। उस वक्त मैंने कहा था कि अभी तो इसमें पैसा है नहीं। H4 में अगर आप देखेंगे ना तो पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी। अब ये जी H4 के अंदर आप जरा बीटीसी का हाल देखें। अब उस वक्त एक हमारे भाई हैं साजिद भाई, वो भी 1-to-1 सेशन लेते हैं, 7 बजे उनकी क्लास होती है। उन्होंने जी। मुझे कहा था कि सर लाहौर का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, कोई बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्होंने प्रोडिक्ट किया है जी बीटीसी जो है ना वो 1.25 लाख पे जाएगा। तो सही। मैंने उनको कहा था कि बीटीसी जब तक 74,000 नहीं मारेगा बीटीसी ऊपर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा जी क्यों। मैंने कहा भाई इसलिए क्योंकि मेरा टीपी पड़ा है, मेरा टीपी हिट नहीं करेगा बीटीसी को, मैं ऊपर जाने दूंगा नहीं। ठीक है, सो ये मैंने एक मजाक में उनको कहा, रियलिटी में आप देखो ना ये बीटीसी का हाल है। जी। ये इसकी मूव का आप हाल देखो, ये मूव है। आपको क्या जी लगता है, ये रिटेलर्स की मूव है या स्मार्ट मनी की है। सर, ये तो रिटेलर्स की मूव है। तो फिर इसमें स्मार्ट स्मार्ट मनी मनी तो नहीं ऐसे ट्रेंड उठाता है भाई। है। हाँ जी सर, वो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ वो स्मार्ट ट्रेंडिंग मनी का करता तो पैटर्न ही ये है ना, ये तो पैटर्न है। ही हाँ जी सर। रिटेलर्स का है, एक ही जगह पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल करते रहते हैं। ये ऐसे सर एक ही रेंज में मूव करते हैं वो। बस यही बात है। और रिटेलर्स के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ट्रेंड बना सकें। ऐसे ही है ठीक सर। है, तो ये भी लॉजिक है। वे रिटेलर्स के पास जी। ना इतना पैसा है और ना उनके पास इतना इख्तियार है कि वो ये कर सकें। और दूसरा, रिटेलर्स के लिए आइडियल मार्केट क्या है जी, कि वो नीचे से बाय करें ऊपर से सेल करें, ये उनका थिंकिंग पैटर्न है। सर यही है। जब भी रिटेलर्स के हाथ में मार्केट होगी, मार्केट इस तरह से चलती है। और हम्म। रिटेलर्स के हाथ में स्मार्ट मनी मार्केट देता ही इसलिए है कि उसने लिक्विडिटी जनरेट करनी होती है। सही। रिटेलर्स को कहता है ठीक है तुम खेलते रहो, बाय सेल करते रहो। सही। जब वो बाय सेल करते 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 थक जाते हैं, फिर आता है स्मार्ट मनी कि आ जाओ अब देखते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल तो सही। बात सिंपल है। स्मार्ट मनी का पैटर्न काम करने का बिल्कुल डिफरेंट है।
रिटेलर्स के काम करने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। सही हमें सही। जो कॉपी करना होता है वो स्मार्ट मनी को करना है, ना कि रिटेलर्स को। रिटेलर्स का तो वैसे कबाड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे वो एक कहावत है ना, वो कहते हैं कि जो ताकतवर होता है उससे दोस्ती की जाती है, हाँ जी दुश्मनी नहीं की बिल्कुल। जाती। तो सर ऐसे ही है। ताकतवर भाई स्मार्ट मनी है ना, अल्टीमेटली जीतना उसने। हाँ जी। तो हम बिल्कुल सही उसके सर। पैटर्न को नोट करें, वो क्या करता है। ठीक है, अब अगर आप डेली में देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर होगी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है, क्या ये टीपी हिट होगा? ये टीपी है, सर। ये टीपी पड़ा है। जी सर। अब बताएं। सर डेफिनेटली होगा सर। और जब लोग कह रहे थे कि बीटीसी 1.25 लाख पे जा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है और जी 5 लाख पे जा रहा है, उस वक्त मार्केट का ये हाल था। सही। क्या ये स्मार्ट मनी चला रही थी मार्केट? देखें जरा नहीं कैंडल्स सर, का। ये रिटेलर्स है। ठीक है, तो बात ये है कि कैंडल्स जो है ना वो आपको सब बताती हैं। सर आपको बस जरा। थोड़ा सा चीजों को देखना होता है। अब सर मुझे एक चीज बताएं जी। कि यहाँ पे तो ये स्मार्ट मनी लग रहा है कि ये टिपी हिट करेगी। हम्म। जैसे ये हिट करती है, क्या इसको बाइंग पोजीशन में होल्ड करना चाहिए या नहीं, या वेट करना चाहिए? जैसे पैटर्न बनेगा डेफिनेटली, हाँ, लेकिन क्या इसमें मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं? आप क्या समझते हैं, ये वापस आएगी? देखिए मैं एक सिंपल बात समझता हूँ। मार्केट ने, फर्ज करें एक एसेट है, वो 10 रुपए जी। का था। एक सिंपल सी लॉजिक, एक चीज है वो 10 रुपए की थी, वो कुछ भी हो सकता है, वो बीटीसी हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी सर। 10 रुपए की चीज चलेगी 200 पे। जी। अब मुझे बताएं कि जो इन्वेस्टर 10 रुपए की चीज 200 पे लेकर गया, वो 200 पे जी जब लेकर जाएगा तो वहां पे वो क्या सोचेगा? क्या वो खरीदेगा या आप बेचेगा? सर बेचेगा। बेचेगा। तो पहले तो इस लॉजिक को समझें। तो ये जो पूरी मूव आई थी, जिसमें बीटीसी ने ये ऑल टाइम हाई लगाए अपने, ये वेव जो है ना सरकार, ये यहां से शुरू हुई थी, 74,000 से। बिल्कुल सही ठीक सर, है। ये आपने बहुत अच्छा जिक्र अच्छा, किया। अब ये चौहत्तर जी। हजार से मूव शुरू हुई। ये मूव जाके खत्म होती है इधर पे, यहाँ पे। अब यहाँ जी पे भी सर। आप पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता इधर खत्म हुई? भाई यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करो, जब मार्केट इधर आई थी तो मार्केट जी। रेंज में चली गई थी। हाँ जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट जो ये मूव लेती है ना, ये वाली, जी। मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं। ठीक है। सही। अगर आप यहाँ पे देखें कि भाई ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट ने कितनी बड़ी मूव दी है। हाँ जी बिल्कुल सही सर। दोबारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, इस मूव का आधा, आधे से भी कम दी है। हाँ जी बिल्कुल क्यों? ऐसे ही है। क्यों? क्या ये इत्तेफाक हो सकता है? नहीं, कोई नहीं। इत्तेफाक नहीं होता फाइनेंशियल मार्केट में। एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज लॉजिकल। उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई लॉजिक खड़ी है भाई। इत्तेफाक कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है, सबके पीछे कोई ना कोई वजह है। तो भाई जब मैं देख रहा हूं कि मार्केट ने एक दफा स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो उसने ऑलमोस्ट जितनी मूव की थी उसका एक क्वार्टर मूव किया है बाय में। क्यों? पहला पॉइंट। तो मुझे समझ आ गया कि यार मार्केट का अभी इंटरेस्ट नहीं है इससे ऊपर लेके जाने में। और बात सही। समझ भी आती है, बात लॉजिकल भी है। वो क्यों है कि अगर आप ये देखें कि भाई ये मूव कितना किया था, यहां से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, मार्केट गई है जी $24,000 ऊपर। तो यहां हम्म। पे तो मुझे समझ आ रहा है कि जी $24,000 मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मुझे मार्केट ने पहला मुझे पुल बैक दिया है। क्या ये बात सही है? देखें। 100% सर ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा, जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो मार्केट को क्या मौत पड़ गई है? ये इसने मुझे कितनी मूव दी और पुल बैक दे दिया? सिर्फ 9,000। जी। 24,000 का आधा भी करूं तो 12,000 बनता है। जी सर।
तो यहाँ तो 9,000 रुपये इसने मूव दे दिए, स्विंग मुझे पहला पुल बैक दे दिया, इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ हो गई। और पुल बैक देने से पहले मार्केट रेंज में जाती है, क्यों? रेंज का मतलब पता है आपको? कि सर उसमें रिटेलर्स हैं, स्मार्ट मनी नहीं है। नहीं, रेंज हमेशा मार्केट करती है जब सलीमुल्लाह टू कलीमुल्लाह काम होता है। मिसाल के तौर पे स्टॉक मार्केट में एक ये लॉजिक होती है, एक रीजन होती है। वो क्या रीजन है? जी सर। अब मैं यहां से खरीद रहा हूं, देख रहा हूं जी। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। बेहतर सर। अच्छा, अब यहां पर इन्वेस्टर्स ने तो माल बेचना है सारा, हाँ सेल जी। करना है। अब मुझे बताएं, रिटेलर्स भी तो यही सोच रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है, अब गिरेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। रिटेलर भी सेल कर रहा है, तो रिटेलर भी सेल कर रहा है, स्मार्ट मनी भी सेल कर रही है, तो रिटेलर और स्मार्ट मनी, क्या ये दोनों सेल कर सकते हैं एक ही वक्त में? नहीं सर, कभी भी नहीं। नहीं कर सकते। तो फिर होता क्या है कि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को पहले सेल के पैटर्न देती है कि भाई तुम सेल करो, ठीक है। ये देखें, ये रिजेक्शन कैंडल है, क्या ये सेल के पैटर्न पढ़ाए हुए यूट्यूब पे? जी सर। हैमर स्ट्रक्चर्स, शूटिंग हाँ, स्टार। ये पता नहीं कौन कौन से जी। नाम इन्होंने रखे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं जी याद जी। होते। बहरहाल सही। मुझे इतना पता है कि इन्होंने बोला है कि जी जब ऐसा हो जाए तो मार्केट गिरती है, सेल कर दो। अब सपोज करें जी रिटेलर ने यहां से सेल किया, उनके एसएल इसी विक के ऊपर होने चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। ये लें जी, उनके एसएल भी हिट हो गए और इन्होंने उसको ब्रेकआउट भी कर दिया। फर्ज करें ये जी हमारी विक्स हैं, ब्रेकआउट देखें जी, डेली कैंडल में मोमेंटम कैंडल कर रही है। आप बताओ कि अगर आपका लॉस हो जाए एक दफा, जी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि फिर अगर दोबारा फौरन आपको सेम काम करने का मौका मिले ना, तो आप ओपोजिट काम करोगे, सेम नहीं करोगे। बिल्कुल सही सर। यानी पहले मैंने यहां से सेल किया, मेरे तो ऐसे लिट हो गए, मुझे ब्रेकआउट मिल गया, मैं देख रहा हूँ मार्केट एक बाय मोमेंटम में चल रही है। अब बताएं मैं क्या करूंगा, बाय या सेल? सर बाय। अब मैं बाय करूंगा, स्मार्ट मनी कामयाब हो गया, मार्केट गिर गई, हम्म। सही हो गया। सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपके पास लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, आपको पता है यार ये यहां से गिर रही है, कहां तक गिरेगी भाई? ये यहीं तक गिरेगी बस। हाँ जी। ये लिक्विडिटी बिल्कुल। एरिया हमारा, ये इसका अल्टीमेट जी। ईटीपी है। यहाँ पे इंड्यूसमेंट आई, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, अब बाय जाएगी। बाय कहां तक जाएगी जी? वो भी हमें पता है, मैक्सिमम हाँ टारगेट यही जी, है। मैक्सिमम यहाँ तक जी। क्यों है जी मैक्सिमम टारगेट यहां तक? क्योंकि गिरी यहां से भाई, जी। यहां तक तो इसको जाना ही जाना है, फर्ज है इस पे, लिक्विडिटी पड़ी है इसकी, सही है। बिल्कुल अब सही आ सर। जाए मेरी उस लॉजिक के ऊपर जो 74,000 की मैंने रट लगाई हुई है। ये 74,000 होगा तो ये कुछ और करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चौहत्तर जी। हजार का मकसद ही ये था भाई कि ये पूरा मोमेंटम शुरू ही यहां से हुआ है, इस जगह से। बिल्कुल सही सर। तो जब ये यहां से इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और मैंने यहां से सेल किया, मार्केट इधर 1,12,000 पे थी, तो मैं तो उस वक्त से चीख रहा हूं कि भाई मार्केट गिरेगी, अब बीटीसी में बाइंग नहीं है। और एक बिल्कुल लाख सही सर। बारह हजार पे मैं तो रट लगाया हुआ था 74,000 की कि भाई ये 74,000 टीपी है, आएगी। हाँ। हाँ जी। ठीक है, उससे पहले 80,000 लग गया, तो लोगों को लगा कि ले जी इसका टीपी नहीं हिट हुआ, मार्केट 80,000 लगा के ऊपर जा रही है। अरे मैंने कहा भाई ये तो मुझे और कंफर्म हो गया कि मेरा 74,000 लाजमी लगना है। क्या मैंने नहीं पढ़ाया कि मार्केट लिक्विडिटी एरिया से जस्ट थोड़ा सा ऊपर से ही निकल जाती है बाय? हाँ जी। हाँ जी सर, ऐसे ही है। तो वो तो मुझे पता है, वो तो होना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो बल्कि मेरे लिए और अच्छा हुआ, मुझे एक एंट्री यहां से सेल में मिली, एक इधर से मिल गई, एक इधर से मिल गई, कुछ यहां से लगा दी मैंने, टीपी यही है, जी। ठीक है। सो ये कब आपको समझ आती हैं चीजें? जब आप मार्केट को एक ऐसे नजरिए से देखते हो जिस नजरिए से कोई आम बंदा नहीं देख सकता भाई। ये बिल्कुल तब सही आपकी सर। चीजें आपको समझ आती हैं, और ये आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपको बताती है। बिल्कुल सही सर। लोग इस मार्केट में ना सिर्फ बाय सेल करने आते हैं, और उनका बिल्कुल। करियर बड़ा छोटा होता है।
ठीक है। मैं चूंकि मेरा बिजनेस है ये, मैंने इसको एक बिजनेस की तरह लेना है, तो भाई मैं इसको एक ऐसे एंगल से देखने की कोशिश करता हूं कि शायद एक आम बंदा ना नोटिस कर पाए। हालांकि चीजें तो बड़ी सिंपल हैं। अब मैंने इसमें क्या एक नई लॉजिक निकाली, कुछ भी नहीं, कि भाई ये ब्रेकआउट होता है, इसकी मैं मूव को कैलकुलेट करता हूं, कितना मार्केट बाय गई है, जी। प्राइस कितनी ऊपर गई है। भाई सिंपल सी बात है। आप देखें, मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं, ठीक जी। है। एक प्लॉट है, वो अपनी बाइंग प्राइस से समी भाई 100 गुना बढ़ गया है। जी। तो मुझे बताएं कि जो उसमें जो इन्वेस्टर है, अब वो क्या करेगा? क्या वो और खरीदेगा या बेचेगा जो उसने सस्ता माल लिया हुआ है? सर जिसने सस्ता माल लिया था वो तो डेफिनेटली सर वो तो बेचेगा ना अब। बेचेगा। जी। सिंपल सी बात है। लेकिन एक आम सा जी। बंदा रिटेलर जो देख रहा है कि जी मार्केट प्राइस इतनी ऊपर चली गई है, वो क्या करेगा? वो सेल करेगा या वो बाइंग ढूंढेगा? सर वो बाइंग ढूंढेगा वहां पे। वो बाइंग ढूंढेगा। लेकिन अब फर्ज करो इन्वेस्टर ने, ये वही उस मिसाल पे आते हैं कि भाई ये कोई भी चीज थी, ये 10 रुपए की थी, ये यहां पे आ गई 100 रुपए में। जी। इन्वेस्टर ने 100 में बेची है, तो इन्वेस्टर अब बीच में से खरीदेगा नहीं। वो 80 में, 70 में, 60 में, 50 में नहीं खरीदेगा। वो कहेगा भाई या तो 10 रुपए की लूंगा, हाँ जी, या इससे कम में। या इससे भी सस्ता मिले तो लूंगा। मतलब 10 रुपए के करीब करीब। अब इसको 10 रुपए के करीब करीब भाई ये प्राइस मिली थी, 74,000 का था, 80,000 का मिला, नहीं लिया होगा उसने। बिल्कुल। यानी 10 रुपए की चीज दी थी ना, भाई 15 हाँ में जी। मिल रही है, हमने कहा चलो हाँ, ले लेते हैं कुछ टाइम के लिए। अब आप देखें कि यहां से भी जब ये ऊपर गया है, तो भाई ये अच्छा खासा ऊपर गया है, बिल्कुल सही सर। $17,000 ऊपर गया है। तो $17,000 अच्छी मूव है। लेकिन ये बहुत अच्छा। मूव करवाई क्यों जाती है? फोमो ट्रेडर्स के लिए, कि वो बाय करें। इस वक्त जी। मार्केट में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतरीन केस स्टडी बैरिया टाउन है, बिल्कुल सही सर। ठीक है। बैरिया टाउन में जो 20 लाख का फ्लैट था, सरकार वो 1.5 करोड़ में भी बिका है। ऐसे ही है सर। फोमो था, हर बंदा खरीद रहा था। लेकिन यार राइट। एक चीज की वर्थ ही 20 लाख थी, वो डेढ़ जी। करोड़ में। तो मुझे बताएं वो ओवर प्राइस है या नहीं है? ओवर प्राइस है सर। तो फिर ओवर प्राइस चीज को मैं क्यों खरीदूं? मैं पागल हूं? अभी टाइम है बैरिया में इन्वेस्ट करने का, अभी चीजें सस्ती हो गई हैं। मार्केट ऑलमोस्ट 60% डाउन है। 100 रुपए की चीज हाँ। आपको 40 में, 35 में मिल रही है। अभी कोई बैरिया का नाम भी नहीं लेने को तैयार। सर ऐसे ही अब तो सर माफिया मांगते हैं। नहीं, सरकार इन्वेस्टर अभी भी ले रहा है, यही तो अच्छा। मसला। इन्वेस्टर उस वक्त खरीदता है जब मार्केट में पैनिक हो, केओस हो, किसी को पता सही। नहीं हो कि क्या हो रहा है। सही। अभी मुझे बताएं, बीटीसी का नाम है को लेने वाला कि खरीदो? नहीं सर। क्यों? क्योंकि केओस है, गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। यही बीटीसी जब ये चला जाएगा दोबारा 1 लाख पे, 1.5 लाख पे, 2 लाख पे, तब फिर जी। रिटेलर आएगा। स्टॉक मार्केट में एक जुमला है जो हम सबको कहते हैं कि सस्ता किसी को नहीं चाहिए, महंगा सबको चाहिए। ऐसे ही है सर। तो ये बस ये लॉजिक। बैंक ऑफ पंजाब आज से 1.5 साल पहले 6 रुपए पे धक्के खा रहा था, जो हमारा स्टॉक है बीओपी, जी। ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब मोस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक था, सही है, 6 रुपए का था। जी। अब इसमें ये रैली आ गई, 6 रुपए से उठा, ये रैली दे दी इसने, ठीक है। ये देखें, ये 6 रुपए, 7 रुपए पे ये रेंज करता रहा और बड़े अरसे तक करता रहा। अगर मैं जी। आपको ये दिखाऊं, ये यहां से आप देखो, ये इधर से भी अगर हम देखें ना, इसको यहां से हम कैलकुलेट करते हैं, ये
जी। हाई 6 रुपए था, लो क्या लगा रहा था जी, 4 रुपए। रेंज हो रही थी, कितने दिन रेंज हुई है सरकार? 205 दिन। उफ, बताएं, रखेगा कोई होल्ड इन्वेस्टर 205 दिन? वो कहेगा यार भगाओ इसको, गोली मारो। सर ऐसी ये हंड्रेड बढ़ना ही नहीं स्टॉक। ऊपर, ये हाँ बढ़ने जी। वाली चीज ही नहीं है। ठीक है, ये ही तो वो टाइम है जो इन्वेस्टर चाह रहा है भाई, कि रिटेलर निकले मार्केट से, आउट हो जाए। सही है। सही। उसके सही। बाद तारीख ने देखा कि वही स्टॉक, उसका हाई लगा है जी 44 रुपए, जिसका लो 4 रुपए था। जी। सही है। किसी ने अगर जी, एक बिल्कुल। लाख डाला 4 रुपए की प्राइस पे, तो सरकार 10x हो गया, वो 10 लाख हो गया। सर ऐसे ही। दस सही है। लाख डाला था तो करोड़ हो गया। जी। तो बात यह है कि इन्वेस्टर प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं बना सकता? वो बेसब्रा है, उसको स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है, उसके पास पेशेंस नहीं है, उसका इसलिए लॉस है। अब आप देखो, ये डेली में गोल्ड आपको क्या दिख रहा है इस वक्त? सेल दिख रहा है। हाँ जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इसको स्कैल्पिंग में देखो, तो भाई इसमें विक्स भी तो बन रही हैं। हाँ जी। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है। बिल्कुल लॉन्गर सही टर्म सर। में अगर देखें, तो लॉन्गर टर्म में तो गोल्ड है ही बाय। हाँ जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। शॉर्टर टर्म में मार्केट करेक्शन लेती है, तो वो करेक्शन अपॉर्चुनिटी होती है। जी। सही है। अब उस बिल्कुल सर। अपॉर्चुनिटी को कोई मिस कर देता है, कोई उससे फायदा उठाता है। ये है बिल्कुल जी सही सर। सारी स्टॉक मार्केट की गेम। सर बहुत सही। जबरदस्त सर। अब ये हमने देखी अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्ट यहां पर भी वैसे ही हुआ है। अब आपने देखा कि भाई ये तो हो गया, अब इससे पिछला आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये वाला था। हाँ जी। ठीक है, सेम, बस आपने कुछ नहीं किया, आपने ये लिक्विडिटी एरिया निकाला। सही। आपके एरिया के ऊपर मार्केट आई, 1 मिनट में इस लिक्विडिटी एरिया के नीचे आपको बाय का सेटअप मिला। सरकार मार्केट ने यहां से मूव उठाई है $207 की। $207 की मूव में से क्या $50 नहीं ले सकते हम? सर बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा डेली का जो हमने ये शुरू किया था कोर्स, हमने टारगेट क्या रखा था कि भाई हमें महीने की $100 की मूव पकड़नी है। हाँ हम इस जी। टारगेट पे रहेंगे। बेहतर सर। ठीक है। अभी कल के लिए आपके मतलब कल की जो हमारी क्लास है उसके लिए एक असाइनमेंट है आपके लिए। आपने जी सर। मुझे 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स निकाल के दिखाने हैं। वो कोई भी जी हो सर। सकते हैं, करेंसी पेयर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें जी। आपने इसी पैटर्न के ऊपर, यानी लिक्विडिटी एरिया, उस पर जी। इंड्यूसमेंट बनी और फिर बाय मिली, सही ये सर। आपने मुझे करके दिखाना है, लेकिन लाइव मार्केट में। यानी कि वो ट्रेड ओके। आप लोगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम में लो, 5 में लो, लेकिन लेनी है ट्रेड, एग्जीक्यूट करनी है। और डन सर। उसमें जो मैक्सिमम टीपीएन हमारा $5 होना चाहिए भले। इससे ज्यादा ठीक सर। हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो खैर है। एसएल छोटा हो, $5 टीपी। ओके सर। क्योंकि ठीक है अगर आप सर। $5 टीपी तक पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि जी। अब आप मंथली $100 को कैश कर सकते हो। ठीक है। राइट सर। और बेहतर मंथली सर। $100 की मूव का मतलब है भाई कि अगर आपने जस्ट, आप ये समझ लें कि आपके पास अगर 0.03 लगाने का भी है पैसा, तो 1 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 90,000 आपकी सैलरी लग गई है स्टॉक मार्केट में। और ये मैं समझता हूँ अच्छी सैलरी है, बुरी नहीं है। और अब ये सैलरी बढ़ेगी कैसे? जैसे जैसे आपका अकाउंट ग्रो होगा, आपकी लॉट साइजेस बढ़ती रहेंगी। 0.010 तक आप पहुंच गए, तो सर 3 लाख तक आपने पहुंचना है। ये सरकार आपका सीधा सीधा टारगेट है। सर डन हो गया सर। आपको मैं क्या इंशाल्लाह लगता इसको। है, ये कर सकते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। आपको थर्टी डेफिनेटली सिक्स सर। डॉलर की मूव नहीं चाहिए, आपको महीने के $100 की मूव पकड़नी है, दिन के $5, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है जी। ठीक है सर। सो कल सर इंशाल्लाह बेहतर। क्लास में देखेंगे, आप कोशिश करें, ये जी सर। काम करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।